बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज 5 चैप्टर का एक्सरसाइज 5.6। तो एक्सरसाइज 5.6 के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम पे जाने से पहले जो बातें इसको समझने के लिए ज़रूरी है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी विच इज़ पॉलिनोमियल। कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या चीज है। पॉलिनोमियल में आपको बता देता हूं, किसी को कोई मसला है 4 चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था या मेरे उस पे जाए चैनल के अंदर 7 क्लास में मैंने पॉलिनोमियल डिटेल से पढ़ाया हुआ। ठीक है, वैसे आपको पढ़ाया हुआ, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है। तो पॉलिनोमियल आपके पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल आपके पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर। आपके पास होल नंबर क्या होते हैं, W इज द सेट ऑफ होल नंबर। जीरो और जब नेचुरल नंबर मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, होल नंबर। जीरो और सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 7 जब जीरो और नेचुरल नंबर मिलते हैं आपके पास क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। ठीक है, W के साथ, कैपिटल W के साथ इस सेट को डिनोट किया जाता है। अब मैंने कहा कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल x y z उनकी पावर क्या होगी, होल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x³ प्लस x प्लस 5। अब हमने देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यहां पे 5 के साथ नहीं, x नहीं है तो x है, लेकिन यहां पे x की पावर क्या है, 0। यहां पे x की पावर क्या है, 1। यहां पे x की पावर क्या है, 3। तो 5 में x की पावर क्या है, 0, x की पावर 1, x की पावर 3। अब हमने कहा कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। अब जरा देखें, 0 होल नंबर है, बिल्कुल है। 1 होल नंबर है, 3 होल नंबर है। तो 0 1 3 ये सारे होल नंबर है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, ये जो वेरिएबल इसकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखता है x पावर 5 प्लस 6x। अगर आपसे कोई कहे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, यहां पे वेरिएबल की पावर 1, यहां पे वेरिएबल की पावर 5। अब 1 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, तो ये क्या है, दिस इज पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब मैं कोई ऐसी चीज लिखता हूं जो पॉलिनोमियल ना हो, जो पॉलिनोमियल ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखता है x की पावर 2/3 प्लस √x। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों, यहां पे वेरिएबल की का पावर 2/3, यहां पे x की पावर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ना 2/3 ना 1/2, ये दोनों होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या मैं अगर देखूंगा x की पावर -2 प्लस 5x। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे x की पावर क्या है, -2, और -2 होल नंबर के अंदर नहीं आता। यहां पे पावर 1 है, लेकिन चूंकि यहां पे -2 है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जहां पे वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। अब फिर दूसरी बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल को अमूमन डिनोट करते हैं p ऑफ x के साथ। किसके साथ, p ऑफ x। अब मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं x पावर 4 प्लस x³ प्लस 6x। ठीक है, प्लस 6x। अब यहां पे देखें x की पावर 1, x की पावर 3 और x की पावर 4। तो x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 4। तो ये 4 जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्या होगी, डिग्री। क्या हमारे पास इस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 इन वन वेरिएबल। एनी वेरिएबल है x x x। ठीक है, इन वन वेरिएबल जो x की डिग्री होती है या पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल में जाओ उसमें देखो वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर यहां पे क्या बनती है, 4। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। डिग्री क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और लिखता हूं, मैं लिखता हूं p ऑफ x। p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये पॉलिनोमियल है, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, 0, यहाँ पे x की पावर 0, 0 1 2 ये होल नंबर है, सो पॉलिनोमियल तो है। अब हमें इसकी डिग्री चाहिए कि इसकी डिग्री कितनी है।
तो इस जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, डिग्री क्या होगी 2। तो अब मैंने क्या कहा कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल में जाए जहां पे वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी, वो उसकी क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 इन 1 वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है x में, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको नहीं समझाया कि 6x की पावर 0 हर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। अब ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों, यहां पे x की पावर 0, आपके पास कोई भी नंबर हो 1 2 3 अप टू so on, इनके साथ वेरिएबल मौजूद होता है, लेकिन वहां पे वेरिएबल की पावर क्या होती है 0। 2x स्क्वायर प्लस, देखना 5x की पावर 0 किसके बराबर है 1 के, तो 2x स्क्वायर, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है कि 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5 ही आता है, x की पावर 0 1 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आता है। तो आपके पास जितने भी नंबर है इनके साथ वेरिएबल मौजूद होता है, लेकिन वहां पे वेरिएबल की पावर क्या होती है 0, इसलिए उस वेरिएबल को वहां पे लिखा नहीं जाता, इसलिए सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 5x की पावर 0 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये उसके बाद लीनियर फैक्टर या लीनियर नंबर, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल तो आपको समझ आ गई है, आप डिग्री भी आपको समझ आ गई है कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जहां पे जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसको डिग्री कहेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये चीज भी आपने पढ़ी हुई है, पहली बात ऐड के अंदर पढ़ी हुई, दूसरी बात आपको याद हो 1.6 के अंदर मैंने आपको समझाया था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ठीक, लीनियर इक्वेशन। दूसरी बात जब हम 7 चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह 2 लेक्चर के अंदर, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद 7 चैप्टर पे जाएंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, तो वहां पे लीनियर इक्वेशन पे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। और 8 चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे 5 है, 5 का x की पावर क्या है 0, यहां पे x की पावर क्या है 1, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी हो 1, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो ज्यादा कौन है 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, या जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो 1, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं x प्लस 2, x प्लस 2, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 0, तो ज्यादा कौन है 1, तो x प्लस 2 क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1, जहां पे वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होगी 1, ऐसी पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि ये चीजें पहले आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब एक नए कांसेप्ट की तरफ जाते हैं। आप लोगों ने नंबर डिवाइड किए होंगे, ठीक है, लेकिन शायद आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं है, क्या नहीं सोचा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 को 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 2। अब याद रखना जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइडेड, क्या कहते हैं डिवाइडेड, ये डिवाइडेड होता है। और जिस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं इसको कहते हैं डिवाइजर, क्या कहते हैं डिवाइजर, ये डिवाइजर होता है। और जो आंसर आता है यहां पे इसको कहते हैं क्वोशंट, क्या कहते हैं क्वोशंट। और जो नीचे अगर कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड ना उसका रिमाइंडर आता है या नहीं आता, जो नीचे इसको क्या कहेंगे रिमाइंडर कहेंगे, क्या कहेंगे रिमाइंडर। अब डिवाइड करते हैं 2 3s are 6, 2 3s are 6। अब इसके बाद क्या होती है सब्ट्रैक्शन, 7 में से 6 निकालेगा क्या आया 1, तो ये 1 क्या है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपको आज पता चला कि जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको अंदर रखते हैं वो डिवाइडेंड होता है, जिस नंबर पे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। और जो आंसर आता है, जैसे यहां पे आंसर क्या आया 2 3 आंसर, इसको क्वोशंट कहते हैं।
और जो नीचे बचता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अब याद रखना हमेशा डिवाइडेंड बराबर होता है, डिवाइडेंड बराबर होता है किसके, डिवाइजर प्लस डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है यहां पे, ठीक है, याद रखना ये हमेशा कि डिवाइड, पूरी बात शायद आपको नजर ना आए, मैं जरा इधर लिखता हूं कि आपके पास हमेशा डिवाइडेंड बराबर होगा, डिवाइडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो बराबर होगा किसके, डिवाइजर के मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट के प्लस रिमाइंडर या रिमाइंडर। कि जब आप दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाता, अगर वो डिवाइड हो भी जाता है तो वो हमेशा बराबर होगा, डिवाइडेंड दरमियान वाला जिसको डिवाइड करते वो बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, प्लस अगर कोई रिमाइंडर आता है प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं ये जो मैंने किया ये सही कह रहा हूं। इस केस में डिवाइडेंड कितना है, 7 को हमने डिवाइड किया इज इक्वल टू, डिवाइजर किस पे डिवाइड किया था, 2 के साथ डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई बाय कितना जवाब आया था, क्वोशंट 3 आया था, प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 1 आता, रिमाइंडर या रिमाइंडर कितना आया था, 1। अब इसको सॉल्व करो, 7 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 1, तो 7 इज इक्वल टू 6 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये वाली बात लाजमी याद रखना कि जब हम दो नंबर डिवाइड करते हैं उसमें डिवाइडेंड बराबर होता है किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक एग्जांपल और करता हूं, फिर हम पॉलिनोमियल की तरफ जाते हैं, उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड करता हूं किसको, 15 डिवाइडेड बाय कोई बड़ा नंबर ले, सबके लिए ठीक है, मैं 15 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं। अब 2 7s are 14, 2 7s are 14 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या इस तरह करते हैं 17 को जरा मुश्किल, 17 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, 17 डिवाइडेड बाय मैं 3 करता हूं, कोई भी नंबर ले सबके लिए ठीक है। 3 कितने जार, 3 5s are 15, कितना 17 में 15 निकाले कितना आया 2। अब आपको पता है 17 क्या कहलाता है, डिवाइडेंड, और 5 जो जवाब उसको क्या कहते हैं, क्वोशंट। 5 इज क्वोशंट, 3 क्या है, ये डिवाइजर है, इसने डिवाइड किया है, और 2 क्या चीज है, दिस इज रिमाइंडर। ठीक, अब देखते हैं, हमने कहा था कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइडेंड किसके बराबर है, किसके, डिवाइजर, डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू पुट करो, डिवाइडेंड कितना था, 17 इज इक्वल टू डिवाइजर किसने डिवाइड किया था, यहां पे 3 ने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट कितना आया था 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। तो 17 इज इक्वल टू 5 3s are 15 प्लस 2, 17 इज इक्वल टू 15 में 2 जमा किया 17। ठीक है, तो ये वाली बातें सीखनी है, ठीक है। अब हम अपने काम पे जाते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक है, आज हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, क्या है वो बात की बात है। रिमाइंडर थ्योरम करता क्या है, सिंपल, दो नंबरों को डिवाइड करना आपको आता है, पॉलिनोमियल को, ठीक है। ये भी डिवीजन करता है, क्या करता है, डिवीजन करता है। जो दूसरा सीधे अभी जो मैंने जिस तरीके से डिवाइड किया
वो क्या था, उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x³ + 5x² + 2, इसको डिवाइड करो x + 1 के साथ, x + 3 के साथ, इसको डिवाइड करना। दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहलाता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये टाइम, इस पे टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, इसके अंदर हम दो नंबरों को डिवाइड करते हैं सिंपल, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं अभी हम सीखेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम भी दो नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर कब निकलता है? जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, दोनों से सेम जवाब आता है। चाहे रिमाइंडर थ्योरम से करो जो कुछ स्टेप के अंदर हो जाता है, या चाहे आप लॉन्ग दो नंबरों को पूरे डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन से करो, दोनों से बात एक ही होगी। ठीक है, लेकिन ये आसान है और ये इजी है, शॉर्ट है, टाइम हमारा क्या करता है? सेव करता है। अब रिमाइंडर थ्योरम है क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल, हमें पता है पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p of x के साथ। लेट p of x बी any polynomial, be polynomial, let p of x be polynomial of degree, जिसकी डिग्री क्या होगी? ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, 1 के बराबर होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, x से ज्यादा होगी तो फिर उसकी डिग्री 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट p be any polynomial of degree 1 or greater than 1 इक्वल टू, इस तरह लिख लो, डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। क्या? कि let px be any polynomial of degree equal to or greater than 1। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, एंड मैं लिखता हूं कि x माइनस a is a linear polynomial, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कि हमारे पास पहला जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन x माइनस a जो दूसरा पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री लाजमन क्या होगी? 1 होगी, लीनियर होगी, तो इसकी डिग्री है, देखना x माइनस a में डिग्री कितनी है? 1। यहां पे x की पावर कितनी है? 1। यहां पे x की पावर क्या है? 0। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या? is a linear polynomial which divide p of x, then remainder या remainder is equal to p of a, remainder is equal to p of a, मतलब r is equal to p of a, r is equal to p of a। कुछ भी समझ नहीं आपको? अभी मैं आपको एग्जांपल, मुख्तलिफ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। क्या होगा कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होगी, वो पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, एक दूसरा पॉलिनोमियल x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो जहां अब x जहां पे नजर आएगा हम क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे। जहां पे x नजर आएगा उसको हम क्या पुट करेंगे? a। तो वो किसके बराबर होगा? वो जो जवाब देगा वो आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ठीक है, कि आपके पास एक पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 थी,
and x minus a is a linear polynomial which divide p of x, जो पहले एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, डिवाइड करोगा, देन रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर बराबर होगा p of a। p of a मींस के x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहां से लीनियर पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू निकालेंगे। देखना x माइनस a में से अगर मैं x की वैल्यू निकालो, x के साथ a क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके हम इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर लेके x कितना आ जाएगा, a। तो हम x की जगह पे a पुट करेंगे, जहां पे a पुट करेंगे जो जवाब आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये जो डिफिनीशन, अब ये डिफिनीशन को मैं समझाता हूं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, या उससे पहले थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। किसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्रूव। मैं पहले थ्योरम को प्रूव करता हूं, फिर दोबारा डिफिनीशन पे आते, फिर आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पॉलिनोमियल है, लेट वी हैव पॉलिनोमियल p of x। मेरे पास लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल p of x whose degree is greater than or equal to 1। n इसकी डिग्री है, that is n is greater than or equal to 1। मेरे पास एक पॉलिनोमियल था p of x। इस p of x में इस p of x की डिग्री को मैंने कहा कि n है, इसकी डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी। अब एंड मैं लिखता हूं कि x माइनस आर डिवाइड p of x। ये जो पहला पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 1 के बराबर या 1 से ज्यादा थी, ठीक है, उसको एक नंबर क्या है, x माइनस आर। ये कैसा नंबर है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री x माइनस आर में आपने देखा कि x की डिग्री क्या है, 1। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब रिमाइंडर तो इसके लिए थ्योरम क्या हो जाएगा, तो यहां पे p of r इज इक्वल टू रिमाइंडर हो जाएगा, r में रिमाइंडर। ये आपके पास थ्योरम, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। नहीं समझे, आपके पास एक पॉलिनोमियल था p of x जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थी, n में डिग्री, ठीक है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी। एक और लीनियर पॉलिनोमियल था, उसका क्या नाम था, x माइनस आर, जो p of x को डिवाइड करेगा। अब अगर x माइनस आर p of x को डिवाइड करेगा, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब हम पॉलिनोमियल p of x में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, r। देखना x माइनस आर में से अगर मैं x निकालो, r उधर जाके हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। तो मैं इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे आपको x नजर आएगा r पुट करूंगा। जब मैं r पुट करूंगा तो जो जवाब आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जवाब क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, करते हैं। मैं लिखता हूं p of x इज इक्वल टू, अच्छा पहले इसको ऐसे लिखते हैं। हमें पता है कि हमारे पास डिवाइडेंड बराबर होता है, डिवाइडेंड बराबर होता है किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब p of x डिवाइडेंड किसको डिवाइड करें, p of x को डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, p of x माइनस r के साथ डिवाइड करेंगे। p of x पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, x माइनस r के साथ। तो कौन डिवाइड हो रहा है, p of x डिवाइडेंड होगा। ठीक है, डिवाइजर किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस r के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो ऊपर जवाब आता है उसको हम q of x के साथ लिखते हैं, q of x मींस ये वो जवाब है जो दो नंबर के डिवाइड करने के बाद ऊपर आता है, प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो नीचे जो आएगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। अब यहां पे हमें किसके साथ डिवाइड करना है,
x माइनस आर के साथ किससे डिवाइड करना है, हम लिखेंगे कि p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस आर। x माइनस आर के साथ अगर हमने डिवाइड करना है, अगर मैं यहां से x निकालूंगा x माइनस आर, ठीक है, अगर इसको मैं 0 के बराबर लूंगा तो x किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर, x इज इक्वल टू r। और इस बात की समझ आ रही है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x माइनस आर, इसको मैं 0 लेता हूं, यहां से मुझे x चाहिए, r उधर जाके हो जाएगा r, ठीक, क्या हो जाएगा प्लस r। अब मुझे पता है कि x किसके बराबर आया, r के। अब इस लाइन के अंदर ये रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है, ये इसके अंदर जहां जहां आपको x नजर आएगा वहां पे क्या पुट करेंगे, स्मॉल r पुट करेंगे। r कोई भी नंबर है, r कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, पुट करो p ऑफ r इज इक्वल टू, ये क्या है x माइनस r, तो क्या हो जाएगा r माइनस r, क्यू ऑफ ये x है r और प्लस कैपिटल R, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। अब P ऑफ R इज इक्वल टू, R में से R निकाला 0 मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ R, 0 मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ R प्लस क्या आ जाएगा रिमाइंडर। अब P ऑफ R इज इक्वल टू 0, ये वाले दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, Q ऑफ R मल्टीप्लाई बाय 0 को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, तो 0 प्लस ये वाला R अपनी जगह है, तो P ऑफ R कितना है, P ऑफ R इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कोई भी नंबर लीनियर पॉलिनोमियल Q ऑफ R उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या, जब भी P ऑफ x के अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला जो हमारे पास नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, x को अगर हम ये वाली वैल्यू देंगे तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो P ऑफ R किसके बराबर है, ये रिमाइंडर के बराबर, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको समझ नहीं है, कि जब क्वेश्चन कर लेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। वीडियो लाजमी देखनी है पूरी, ये चले इन बात की समझ नहीं आई कोई बात नहीं, क्वेश्चन हर बंदे को आएगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वो हर बंदे को आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लेता हूं और देखता हूं कि ये ठीक है या नहीं है। 3x³ - 7x² + 6x - 3, क्या मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 0, मतलब यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 3। तो इस पॉलिनोमियल की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, मतलब 1 से ग्रेटर है, 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर, वो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब ये भी पॉलिनोमियल है x माइनस 2, इसकी डिग्री क्या है, 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। किसके साथ सॉल्व करो, रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो क्या होगा, P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। अब हमें पता है P ऑफ x दिया हुआ है, P ऑफ x कितना दिया हुआ है, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3, ठीक है। वहां से x माइनस 2, अब हमें पता है कि हमारे पास होता है x माइनस r, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, यहां पे क्या इज इक्वल टू, यहां पे क्या दिया हुआ है x माइनस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखें x माइनस r में से अगर हम r निकालते कितना आता है, प्लस r आता है। x माइनस 2 में से अगर मैं x निकालूं तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। देखना x के साथ 2 क्या हो रहा है, माइनस, अगर दूसरी साइड में इसको 0 के बराबर ले, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब आपको ये वाली, ये इसको इक्वेशन 1 कहता हूं,
ये जो इक्वेशन 1 है P ऑफ x टू दी पावर, ये जहां जहां पे आपको x नजर आएगा वहां पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर कौन सा वेरिएबल है, x। हमने यहां से x हमें दिया हुआ था x - 2, यहां से मैं x निकाला, x इज इक्वल टू 2 आया। अगर x प्लस 2 होता तो क्या पुट करते, -2 पुट करते। x के साथ अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और x के साथ अगर प्लस होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे चूंकि x - 2 है तो x के लिए क्या पुट करेंगे, +2 पुट करेंगे, और अगर x + 2 होता तो x के लिए क्या पुट करते, -2 पुट करते। ठीक है, पुट करो। अब इसके अंदर पुट करो P ऑफ x कितना है 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 2 की पावर 3 माइनस 7 इंटू x कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। अब ये जो मैंने क्या किया, ये जो यहां पे जहां पे मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, इसका जो जवाब आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो P ऑफ 2 मेरे के पास, P ऑफ 2 का जो जवाब आएगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब 2 का क्यूब कितना आता है 8, माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 प्लस 6 2 आर 12 माइनस 3। ठीक है, अब 8 3 आर 24 माइनस 7 4 आर 28 प्लस 12 माइनस 3। अब पहले प्लस वालों को जमा करो फिर माइनस वालों को जमा। 24 में हमने क्या जमा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36 माइनस 28 में 3 जमा करो 28 29 30 और कितना हो जाएगा 31। ठीक है, प्लस 24 प्लस 12 प्लस 36 माइनस 28 माइनस 3 माइनस 31। ठीक है, अब 36 में से 31 निकालो तो कितना आता है 5, कितना आता है 5। तो P ऑफ 2 मेरे पास कितना आया 5, तो हमें पता है इसको क्या कहते हैं P ऑफ 2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे कितना आया 5, तो ये जो नंबर आ गया क्या होता है रिमाइंडर। दिस इज, इस तरह हम यूज करेंगे। अब यही वाला हम करते हैं लॉग डिवीजन से, फिर भी आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 5 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम इतना आसान है, जहां जहां आपको x नजर आए हम दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन हमने डिवीजन जो सीधे डिवीजन लॉन्ग डिवीजन उसके साथ करता हो और प्रूफ करता है कि आया हमने बाकी जो ठीक है रिमाइंडर 5 आता है या नहीं आता। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन, और लॉन्ग डिवीजन मेरे ख्याल में हर एक को आती है, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह ये डिवीजन हम 6 चैप्टर के अंदर ये डिवीजन ही करने, 6 चैप्टर के अंदर हम सीख लेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है 3x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3, ये डिवाइड हो रहा है। 3x³ माइनस 7x प्लस माइनस 3 किस पे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 के साथ, तो ये यहां पे देखें, ये डिवाइडेंड है ये डिवाइजर है, यहां पे क्वोशंट आएगा, जो नीचे आएगा वो क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है, डिवाइड करो। अब यहां पे मैं क्या नंबर लगाऊं जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा और मुझे 3x³ देगा। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं x², 3x² मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 3x³। अब छोड़ना नहीं है, -2 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 साथ कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर निकाल के दूंगा 5 आता है या नहीं आता है, बाकी अगर ये डिवीजन की समझ नहीं भी आ रही ये 6 चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, -3x² मल्टीप्लाई बाय x 3x² मल्टीप्लाई बाय x 3x³ 3x² मल्टीप्लाई बाय -2 -6x²। अब इसके बाद क्या होती है सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, ये है प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 में से 3 निकालिए 0, 7 में से 6 निकाला कितना आ जाएगा 1x², अब 7 बड़ा है तो -x², नीचे वाला दूसरा नंबर है 6x -3। अब यहां पे क्या लगाऊं जो x के साथ मल्टीप्लाई और मुझे क्या दे -x² दे, तो -x मल्टीप्लाई बाय x -x² -x मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 2x।
ठीक है। अब फिर दोबारा साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6 में से 2 निकाला 4x माइनस 3। अब यहां पे क्या लगाऊं जो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो, मुझे 4x दे, तो क्या लगाना पड़ेगा 4। कैसे? 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x। अब माइनस, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 माइनस 8। ठीक, साइन चेंज करो, हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा। 8, ये प्लस 8 है, ये 3 है, 8 में से 3 निकालते हैं 5, तो बिल्कुल ये जवाब आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल आसान है। इसके अंदर अगर आप लॉन्ग डिवीजन है, आप उस लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। किस पे आते हैं? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना है और क्वेश्चन 2 करना है। इसमें ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे सीधे क्वेश्चन में कुछ कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपको पता है जो नीचे बच जाता है आपके पास क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल गिवन है, कहता है x3, पहले मैं पूरा सवाल लिखता हूं, x3 प्लस 6x² प्लस 8x माइनस 11 is divided by x माइनस 1। देखिए सर, रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे तो पहली बात, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, या जो दूसरा जिस पे हम डिवाइड करिए मस्ट भी क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तो x माइनस 1 आपको नजर आ रहा है कि एक लीनियर नंबर है, x माइनस 1। क्यों? यहां पे x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये p ऑफ x से मैं लिखता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 8x माइनस 11। अब रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन की तरफ आओ। यहां से x माइनस 1 मेरे पास था, x माइनस r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x माइनस 1। दिस इंप्लाइज, देखना x माइनस 1 में मुझे x चाहिए, तो यहां पे हमने कहा था कि जब x माइनस 1 होगा x क्या पुट करेंगे? प्लस 1 पुट करेंगे। x प्लस 1 होगा तो फिर क्या पुट करेंगे? माइनस 1 पुट करेंगे। यहां पे क्या है? x माइनस 1, तो यहां से हम x निकालेंगे, x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहो। क्या कि x माइनस 1 में अगर मैं x निकालो तो x इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है p ऑफ x, इसके अंदर जहां जहां पे आपको 1 नजर आएगा वहां पे क्या पुट कर, जहां जहां पे आपको x नजर आता है वहां पे 1 पुट करो। जब आप 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 आएगा, वो जो जवाब होगा आपके पास रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपको चाहिए। ठीक है, तो हमें पहली बात p ऑफ 1, या पहले मैं लिखता हूं कि p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? रिमाइंडर। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिखी है कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू r। क्यों? यहां पे x मैंने क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। पुट करो p ऑफ, ये मैंने डेफिनेशन लगाई है। अच्छा, फिलहाल हम यही करते हैं। p ऑफ x, x कितना है? 1 इज इक्वल टू, अपनी जगह पे x की वैल्यू क्या है? 1 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 11। अगर किसी को कोई मसला लिखा है p ऑफ x ये दिए हुए, p ऑफ x जहां जहां पे इस इक्वेशन के अंदर आपको x नजर आएगा वहां पे 1 पुट करेंगे, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू x³ 1 का क्यूब, x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 6 इंटू x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 11। ठीक है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 माइनस 11। ठीक, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 प्लस 8 माइनस 11। अब जरा प्लस जमा करो। ठीक है, 8 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 14 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 15 माइनस 11। 15 में से 11 निकालो कितना आ जाएगा? 4। तो p ऑफ 1 मेरे पास कितना आया? 4। तो हमने कहा था कि p ऑफ 1 हमारे पास क्या कहलाएगा? r, रिमाइंडर कहलाएगा। p ऑफ r मेरे पास क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। यहां पे मैं लिख देता हूं। तो यही मुझे चाहिए था, p ऑफ 1 आ गया, कितना आया? 4। तो रिमाइंडर कितना आया? 4।
रिमाइंडर कितना आया 4, यही मुझे चाहिए था, जो आखिरी बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है कि p ऑफ x जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, अगर वो किसी लीनियर नंबर के साथ डिवाइड होगा तो p ऑफ 1 जैसे, ठीक है, p ऑफ 1 किसके बराबर है, रिमाइंडर होगा। जहां जहां पे आपको x नजर आएगा वहां पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। एक और करता हूं, मैं आखिरी कर देता हूं, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, या दूसरा मैं करता हूं, तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। दूसरा मैं कर देता हूं, दिया हुआ है 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 5, 4x² प्लस 7x माइनस 5 is divided by x प्लस 3, क्या आ जाएगा, x प्लस 3। देखे जरा, सबसे पहला p ऑफ x, यहां पे ये पॉलिनोमियल किस पे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 3 के साथ, और हमने रिमाइंडर फाइंड करना है यूजिंग कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस, मैंने दोबारा लिखा, किस पे डिवाइड होगा, x माइनस 3, तो मुझे पता है कि x माइनस r या x माइनस a इज इक्वल टू, इसलिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 3, x प्लस 3। अब यहां से x निकालो, दिस इंप्लाइज x प्लस 3 में से मुझे x चाहिए, तो x अगर मैं इसको 0 के बराबर लूं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा, -3, x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। x के साथ अगर नंबर प्लस में है उसको माइनस कर दो, x के साथ अगर नंबर माइनस में उसको प्लस कर दो, उसकी यहां पे पुट करो। अब x की वैल्यू कितनी आई है, -3। अब ये जो मैंने p ऑफ x लिखा है इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। जहां जहां पे आपको इक्वेशन 1 के अंदर x नजर आएगा वहां पे x के क्या पुट करो, -3 पुट करो, ठीक है। p ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 into -3 की पावर 3 प्लस 4 into -3 का स्क्वायर प्लस 7 into -3 -5। क्या किया, ये जो इक्वेशन 1 था, यहां पे चूंकि x था, x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, -3, ठीक है। अब p ऑफ -3 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 पावर 3, -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। हमें पता है नंबर नेगेटिव पावर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। 3 पावर 3 कितना होता है, 27, तो -27, ठीक। -3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, -27 आता है, ठीक है। 4 into, अब -3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, नंबर नेगेटिव पावर इवन तो प्लस हो जाता है, वैसे भी अगर आपको नहीं पता, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 3 -21 और -5 अपनी जगह, ठीक। 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 27 कितने होते हैं, 54, कितने होते हैं, 54, -54 प्लस 9 4 36 -5 और -21 कितने हो जाएंगे, -26। अब ये भी माइनस, ये मैं इनको जमा कर दो, क्या, -54 में -26 जमा करेंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, 1 5 और 1 6 7 8 -80 कितना हो जाएगा, -80 प्लस 36, -54 में -26 जमा किया, -80 हो गए। अब 80 में से हमने निकालना है 36, 10 में से 6 निकाले 4, यहां पर रह जाएगा 7 में से 3 निकाला 4, तो कितना हो जाएगा, 44। 80 बड़ा था, कितना हो जाएगा, -44, कितना हो जाएगा, -44। तो यही आप लोगों के पास रिमाइंडर है, ठीक है, कि p ऑफ -3 मेरे पास कितना आया, -44, तो ये क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आया, -40, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कहता है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1।
अब आपको पता है अगर आपको कहा जाए कि 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, अगर आपसे कहा जाए कि 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब है 8 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर दूसरे नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, कैसे पता चलता है? उसका रिमाइंडर 0 आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर कहीं लिखा है कि ये नंबर इस पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या है? 0 है। कंफर्म होता है, वहां पे रिमाइंडर 0 होता है। जाहिर है जब एक नंबर दूसरे नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड है, उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं कि ये इस नंबर का फैक्टर है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब यही वाली बात यहां पे यूज होगी। कहता है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन ए फाइंड करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। व्हेन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1, रिमाइंडर थ्योरम के साथ करते हैं। p ऑफ x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? p ऑफ x दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय is divided by x plus 1 is exactly divided by ना is exactly divided by is, मैं यहां पे लिखूं, जगह हमारे पास नहीं है, मैं यहां पे लिखता हूं is exactly divisible by x plus 1। क्या मैं एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। अब जरा एक बात आपको कंफर्म हो कि अगर ये वाला पॉलिनोमियल x प्लस 1 पे पूरा पूरा डिवाइड हो तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि कहता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का ये मतलब है कि उस पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो जब भी दो नंबर पूरे पूरे डिवाइड होने का रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमें पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है जब इस पे हम डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर लाजमन 0 आएगा। मतलब p ऑफ -1 जो रिमाइंडर आएगा विच इट मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम लिखेंगे कि x माइनस आर इज इक्वल टू x क्या दिया हुआ है? x प्लस 1। दिस इंप्लाइज x कितना आ जाएगा? x के साथ मान क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाके हो जाएगा x, हम पुट करेंगे माइनस। ठीक है, कि p ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू 0, कि जब हम x की जगह -1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर वो उसका रिमाइंडर लाजमन 0 होगा। हम 0 लेंगे, पहले से 0 लेंगे। ठीक है, इसलिए 0 लेंगे कि हमें पता है कि ये दो नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एज p ऑफ x इज एग्जैक्टली divisible by x plus 1, so remainder should be 0, remainder should be 0, इसका रिमाइंडर क्या होगा? लाजमन 0। ठीक, तो p ऑफ मेरे पास -1 कितना होगा? 0। p ऑफ -1 कितना होगा? 0। हमें पता है कि p ऑफ -1 का जो जवाब आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। और यहां पर रिमाइंडर क्या है? 0। पता ही नहीं होता p ऑफ -1, ये तो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है कि p ऑफ -1 जहां जहां पे हम x की जगह -1 पुट करेंगे जो जवाब आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। और यहां पे रिमाइंडर क्या है? 0 है। ठीक है, पुट करो 2 into -1 की पावर 3 माइनस a into -1 का स्क्वायर -2a into -1 प्लस 3 into -1 प्लस 2, इसका जवाब क्या आएगा? 0। इसका जवाब क्या आएगा? 0। क्या किया है? ये जो पॉलिनोमियल था इसकी जगह जहां जहां पे x की जगह मैंने क्या पुट किया? माइनस। ठीक है,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू -1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2। इसका जवाब जो आएगा, पहली बात वो रिमाइंडर होगा, दूसरी बात रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर इस केस में क्या है, 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 3, नंबर नेगेटिव पावर 8 है, पहली बात माइनस आएगा क्योंकि माइनस को जब 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2a, फिर प्लस इंटू माइनस -3 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा, यहां से मुझे a चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 माइनस a मल्टीप्लाई -a प्लस 2a, 3 में से 2 निकाला तो -1 इक्वल टू 0। अब नंबर को जमा करो, 2a में से a निकालेंगे तो a रह जाएगा, ये 2a ये a आ जाएगा, -1 में -2 में -1 जमा करके कितना हो जाएगा, -0। हमें क्या चाहिए था, a चाहिए था, a के साथ a क्या हो रहा है, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल टू 3, यही मुझे चाहिए था, a इज इक्वल टू 3। अब क्या करें, पहले यहां पे a की जगह पे क्या पुट करें, 3 पुट करें, क्या पुट करें, 3 यहां पे a 3, यहां पे भी 3, फिर आप क्या करें, इस x - 1 के साथ फिर आप a की वैल्यू पुट करने के बाद इस पे रिमाइंडर थ्योरम लगाए, आपको खुद बहुत यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये था आज का काम, इंशाल्लाह कल हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम। क्या डिफिनेशन है रिमाइंडर थ्योरम के इफ वी हैव a polynomial, let we have a polynomial of degree n। ठीक है, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, n, such that is या such that कि n क्या होना चाहिए, डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल की डिग्री थी n, लेकिन n 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, मतलब 0 भी नहीं हो सकता और माइनस में भी नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल माइनस में हो ही नहीं सकता कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, n या इज डिवाइडेड बाय किस पे डिवाइड होगा, बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x - a, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, p of a इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर। क्या, अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, कोई दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, वो आता है, वो पॉलिनोमियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां से जो लीनियर पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू निकालूंगा, यहां से x कितना आ जाएगा, a, तो जहां जहां पे हम p ऑफ a मतलब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a, वो जो जवाब आएगा वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर होगा, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है। बाकी आप लोगों ने जो छोटी बातें सीखी है कि डिवाइड करता है, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं, हमें पता है जब भी हम दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, आपको पास कितनी चीजें आती है, 4 चीजें। डिवाइडेंड जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर जिस नंबर पे डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट जो आंसर आता है, और रिमाइंडर जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो आपको पता हो कि डिवाइडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डिवाइजर के साथ, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, कि जब हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं वो दोबारा अगर हम लाना चाहे वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर जिस नंबर पे डिवाइड करता है, क्वोशिएंट जो आंसर आता है, प्लस रिमाइंडर जो नीचे भी नंबर बचता है। अगर पूरा डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर आएगा, और अगर पूरा तो 0 आएगा, फिर भी बात क्या होगी, ठीक होगी।
ये आज का काम था। होमवर्क मैं आपको देता हूं। पहली बात, ये सारा काम असाइनमेंट पेजेस पे करना है। दूसरी बात जो आप लोगों ने खुद करना है वो है क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 आपका होमवर्क। ठीक है, पहले ये वाला काम समझना है, फिर ये करना है खुद, ताकि आपको समझ आए। फिर किसी को कोई मसला है डिस्कस करें मुझसे, ठीक है। फिर भी किसी को कोई मसला है, अगर मैं समझाया कोई मसला हुआ तो स्कूल आ जाना, स्कूल में मैं आपको करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।